अस्सलाम वालेकुम। टाटा लैब में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद सफ्तार। आज हम बात करेंगे XM18 मैक्रो कंप्यूटर कंट्रोलर की। ये जी हमारे पास XM18 मॉडल का एक कंप्यूटर कंट्रोलर है। इंटेलिजेंट कंपनी का ये कंट्रोलर है। चाइनीज़ कंट्रोलर भी इसको कहते हैं। तो इसको हम अनबॉक्सिंग करके देखेंगे और इसके ना कंप्लीट डिटेल भी आपको देंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट समझ जाए। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी मसला हो तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारे आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखते हैं, खोलते हैं इसको, इस कंट्रोलर के अंदर से हमें क्या निकलता है। तो सबसे पहले जी हमको मिला है ये एक कंप्लीट डिटेल बुक मिली है, पम्पलेट है। XM18 कंट्रोलर ऊपर मॉडल भी दिया गया है। इसकी कंप्लीट ऑपरेशनल या ऑपरेट करने का इसका जो मैनुअल है वो भी इसके साथ दिया होगा। आप इसको बारी बारी रीड करके ना, इसमें कंपनी की कंप्लीट A to Z सेटिंग दी हुई है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाते हैं। ज़बरदस्त पैकिंग आती है इस कंट्रोलर की। ये हमारा कंट्रोलर हो गया। इसमें एक सेंसर भी दिया हुआ है। ये हमारा XM18 कंट्रोलर का सेंसर है। इसमें दोस्तों A to Z मैं आपको आज सेटिंग बताने वाला हूँ। तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टाटा लैब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हमारे पास जो XM18 मॉडल का जो कंट्रोलर आता है ना, इसमें काफ़ी आपको देखना 24 पॉइंट दिए गए हैं। 1 से लेकर 24 इसमें सॉकेट दिए गए हैं। तो इन सॉकेट के बारे में ना आपको बारी बारी बताऊंगा। ये जो 5 वोल्ट का सॉकेट आपको नज़र आ रहा है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आपको H नज़र आ रहा है, नंबर 3 पर आपको GDN नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ये है कि जो आपको ये रेड वायर नज़र आ रही है ना, आपने इस रेड वायर आपने इस पॉइंट पर देनी है। 1 सॉकेट में रेड वायर देनी है और जो येलो वायर है ना वो इस 2 नंबर सॉकेट में देनी है। GD ग्राउंड तो आपको दोस्तों पता ही है, ग्राउंड को GD बोलते हैं। ये ब्लैक वायर आपने इस तरह लगानी है। यहाँ पर 1 सॉकेट में रेड, ब्लू, सॉरी येलो और तीसरे नंबर पर आपने ब्लैक देनी है तार। तो इस तरह से आपने अपने XM18 कंट्रोलर के सेंसर की जो सेटिंग है ना, सेंसर की ह्यूमिडिटी सेंसर की आपने इसी तरह ही देनी है। अगर आपने गलत तारें लगा ली तो आपका सेंसर डैमेज हो सकता है। प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को आप नोट कर लें। इसके बाद हमारी बारी आती है XM18 कंट्रोलर के टेम्परेचर सेंसर को। ये उसका टेम्परेचर का सेंसर है भाई। इसकी 2 तारें आती हैं, एक आपको GND नज़र आ रहा है, एक T से टेम्परेचर, D से ग्राउंड। इसमें यह है कि आप टेम्परेचर की 2 तारें हैं ना, आप किसी तार को ना अपनी मर्ज़ी से लगा लें, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता। चाहे आप फर्स्ट तार को 4 नंबर सॉकेट में लगा लें, चाहे दूसरी तार को आप 5 नंबर सॉकेट में लगा लें, या
5 नंबर वाले सॉकेट को आपने जो लगाई है उधर 4 में दे दें या 4 वाले को 5 दे दें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 नंबर सॉकेट में क्या है, 7 नंबर सॉकेट में क्या है, 8 नंबर सॉकेट में क्या है, 9 नंबर सॉकेट में क्या है और 10 नंबर सॉकेट में क्या है, 11 नंबर सॉकेट में क्या है और 12 नंबर सॉकेट में क्या है। तो 6 से लेकर 12 नंबर सॉकेट में कुछ भी नहीं है, इन सब को आपने छोड़ देना है। 6 से लेकर 12 नंबर सॉकेट तक आपने इसमें कुछ नहीं ऐड करना, आपने इसको छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों हमारी बारी आती है मेन वोल्टेज 220 वोल्टेज। आपने ये ध्यान करना है कि XM18 मॉडल का जो कंट्रोलर है ना, ये A to Z AC है, A to Z AC है। DC वाली इस पे कोई भी चीज़ ऑन नहीं होगी, फ़ौरन ही वो फ्यूज़ हो जाएगी, उड़ जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये भी आपको नज़र भी आ रहा होगा 13 नंबर और 14 नंबर सॉकेट है, 13 नंबर और 14 नंबर सॉकेट। ऊपर ये लोड लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल लिखा हुआ है, इसको लाइन भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। 220 वोल्ट इसके ऊपर नज़र भी आ रहे हैं आपको। तो हमारी जो मेन पावर मीटर से वापडा से जो तारें आती हैं ना, पहले सॉकेट पर आपने देनी है और दूसरा 14 नंबर सॉकेट में देनी है। चाहे तार उलट लगाएं, सीधी लगाएं, जैसे लगाएं, 220 के इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, कोई मतलब है तारें गलत नहीं होगी, कोई शॉर्टेज नहीं होगा। 13 नंबर को आप सॉकेट में पॉजिटिव लगाएं, नेगेटिव लगाएं, इसका कोई मसला नहीं होता। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा कॉमन 15 नंबर पर जो हमारा आता है ये कॉमन तार है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल ये कॉमन क्या होती है। इसके बाद हमारा आ जाता है दोस्तों 16 नंबर सॉकेट। जी दोस्तों, इसके बाद हमारा आ जाता है 16 नंबर सॉकेट। 16 नंबर सॉकेट में ये जो आपको ET नज़र आ रहा है, एग्जॉस्ट इसका मतलब बनता है। तो इंक्यूबेटर में जो फ़ैन लगाए जाते हैं, एग्जॉस्ट फ़ैन लगाए जाते हैं ना, वो इस 16 नंबर सॉकेट से ही कनेक्शन लिए जाते हैं। इसमें ये होता है कि हर 90 मिनट बाद फ़ैन ऑन होता है। इंक्यूबेटर में वेंटिलेशन भी होती है, उसमें बाहर के मौसम की हवा भी इंक्यूबेटर में इंटर की जाती है। तो एक फ़ैन बाहर की साइड होता है, एक अंदर की जानिब। तो इंक्यूबेटर के अंदर जितनी भी अंदर हवास होती है वो 90 मिनट बाद ख़त्म हो जाती है और फिर ये जो फ़ैन होते हैं ना, फिर ये बंद हो जाते हैं। तो ये समझ लें एग्जॉस्ट के तौर पर अंदर काम करते हैं और वेंटिलेशन के तौर पर भी काम करते हैं। ये जी हमारा 17 नंबर पर हो गया लेफ़्ट और 18 नंबर पर हो गया राइट। ये जो 17 नंबर और 18 नंबर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, 17 नंबर ये देखें, 17 नंबर और 18 नंबर, ये दोनों जो कनेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे मोटर के तारे हैं। तो मोटर की तारें आपने किस तरह लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो वेट नज़र आ रहा है, वेट ये हमारा ह्यूमिडिटी के लिए है, नमी को कंट्रोल करने के लिए 19 नंबर सॉकेट में आपने कनेक्शन करने हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है दोस्तों 20 नंबर और 21 नंबर। 20 नंबर को आपने छोड़ देना है। इसके बाद हमारा आता है 21 नंबर और 22 नंबर। इंक्यूबेटर में बेसिकली जो मेन हीट आती है ना, वो 23 और 24 नंबर सॉकेट है। तो जो हीटर 2 होता है वो हम कनेक्ट करते हैं 21 और 22 नंबर में से। जो हमारी फर्स्ट हीटर कनेक्ट होते हैं वो 23 और 24 सॉकेट, इन दोनों सॉकेट में दोस्तों कनेक्ट होते हैं। 23 और 24 में हीटर 1 कनेक्ट होता है और हीटर 2 जो कनेक्ट होता है वो 21 और 22 सॉकेट में कनेक्ट होते हैं। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद भी बता देता हूँ
कि जो 21 और 22 सॉकेट हैं और 23 और 24 सॉकेट हैं, इनका ये काम होता है कि जो हमारा ज़्यादा लोड होता है ना हीटर 1 पर होता है और हीटर 2 पर कम लोड होता है। जब इंक्यूबेटर में टेम्परेचर एक लेवल मिनिमम लेवल पर गिर जाए या मैक्सिमम लेवल तक गिर जाए तो इसका ये होता है कि हीटर 1 ही वर्किंग करता है। अगर हमारा टेम्परेचर 21, 22, 23, 24 के लगभग हो या इससे भी नीचे हो या थोड़ा सा और भी डाउन हो जाए तो इसके लिए हीटर 1 ही इस्तेमाल होता है और हीटर 2 भी वर्किंग में होता है। ज़्यादातर लोड हीटर 1 ही में होती है, हीटर 2 में थोड़ी लोड रखी जाती है। इसके लिए ये है कि आप इस तरह कर लें कि 23 और 24 जो होते हैं ना, जब हीट कम हो जाए तो ये ऑन होते हैं और जब हीट 35, 36, 33 के राउंड अबाउट हो जाती है तो हीटर 2 वर्किंग में आता है और हीटर 1 ऑफ का हो जाता है। जब हमारी लोड हीटिंग पूरी होने लगती है तो हमारा हीटर जो 1 होता है वो ऑफ हो जाता है, तो लो वोल्टेज लो लोड वाला हीटर 2 वर्किंग में रहता है। जब हमारे इंक्यूबेटर की हीट मुकम्मल प्रॉपर पूरी हो जाती है, स्थिति शरह 60 डिग्री हो जाता है या स्थिति शरह आपने 8 रखी हुई है, तो जब ये इस लेवल पर हीट पहुंचती है तो हमारे इंक्यूबेटर के तमाम हीटर ऑफ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी हीट मुकम्मल तो पूरी नहीं होती, थोड़ी सी डाउन होती है, स्थिति शरह समथिंग के राउंड अबाउट कम होती है, तो जो हमारा हीटर 1 होता है ये ऑफ रहता है। हमारा हीटर 2 जो लो वोल्टेज होते हैं, मतलब है थोड़ी सी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा हीटर नंबर 2 ही वर्क करता है, हमारा हीटर नंबर 1 ऑफ रहता है। तो इसके लिए आपको दो दो कनेक्शन करने होंगे, हीटर 1 भी आप कनेक्शन करने होंगे और हीटर 2 के लिए भी आपने कनेक्शन करने होंगे। तो इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि ये कॉमन क्या है, ईटी क्या है, लेफ़्ट और राइट क्या है, वेट क्या है। ये 3-4 चीज़ें मैं मिस कर गया था तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कॉमन है, अगर हमने एग्जॉस्ट फैन के लिए कनेक्शन करने हैं तो 16 नंबर सॉकेट से हमने पॉजिटिव लेना है और जो कॉमन तार लेनी है वो 15 नंबर सॉकेट से लेनी है। मतलब एक तार हमने 16 नंबर सॉकेट से लेनी है, एक 15 नंबर सॉकेट से। तो इस तरह हमारे एग्जॉस्ट के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमने रूलिंग ट्रे के लिए कनेक्शन करने हैं तो उसके कनेक्शन का ये तरीका है कि 17 नंबर और 18 नंबर, इन दो कनेक्शन में से एक कनेक्शन हम किसी से भी ले सकते हैं, 17 नंबर से भी और 18 नंबर से भी। इनमें से किसी एक में से कनेक्शन ले सकते हैं और दूसरा जो कनेक्शन हमने लेना है वो भी 15 नंबर कनेक्शन से लेना है, कॉमन से हमने लेना है। रूलिंग ट्रे के लिए एक 17 और 18 नंबर में से, एक कॉमन 15 नंबर से। इसके बाद आ जाता है ह्यूमिडिटी के लिए। ह्यूमिडिटी के लिए दोस्तों जो हमारे पास 19 नंबर का ये सॉकेट दिया गया है, 19 नंबर पर एक हमने 19 नंबर सॉकेट से लेनी है और जो दूसरा कॉमन लेना है वो हमारा 15 नंबर के। तो इस तरह आपने सारी सेटिंग करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी सेटिंग कभी भी जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। आपके वायरिंग का करने का तरीका जो भी है आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाएगी। इसी तरह ही आपने सारी सेटिंग करनी है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इस कंट्रोलर में जितनी भी सेटिंग होती है ना, कंपनी की तरफ से पूरी ऑलरेडी सेव की होती है। आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सेटिंग होते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट होती है। तो इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। इस डिस्प्ले पर जो हमारा शो होगा ना वो हमारा करंट टेम्परेचर होगा।
इस फास्ट वाले बड़े डिस्प्ले पर जो हमारा डिस्प्ले होगा दोस्तों, वो किस चीज़ का डिस्प्ले होगा, वो हमारा टेम्परेचर इंक्यूबेटर के अंदर जो चल रहा होगा वो इस जगह पर शो होगा। इंक्यूबेटर के अंदर जो नमी होगी वो ये हमारा डिस्प्ले शो करेगा। इंक्यूबेटर के अंदर जो नमी शो करनी होगी या जो नमी चल रही होगी वो इस छोटे डिस्प्ले पर आपको नज़र आएगी। जो आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है इंक्यूबेटर के लिए वो दोस्तों आपको इस कंट्रोलर पर नज़र आएगा, इस डिस्प्ले पर नज़र आएगा। जो ह्यूमिडिटी नमी आपने सेट की हुई है अपने कंट्रोलर में वो इस डिस्प्ले पर आपको शो होगी। इसमें जो रेड आपको ये नज़र आ रहा है ये फ़ैन का है। हीटर 1 के लिए आपको ग्रीन लाइट दी गई है, हीटर 2 के लिए आपको ये भी ग्रीन लाइट दी गई है। जब हमारा हीटर 1 और हीटर 2 वर्किंग में होंगे तो आपको रेड लाइट नज़र आ रही है। इसमें दूसरी बात ये है कि ये अलार्म का फंक्शन भी दिया गया है। अगर अलार्म आपका ऑन होगा तो ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी। ये नमी के लिए है। वेट जो है जब हमारा नमी कम होगी तो हमारा ये वेट वाली लाइट यानी नमी वाली लाइट ऑन हो जाएगी। दूसरी बात ये दोस्त पूछते हैं कि बार बार अलार्म बज रहा है, तो उसके लिए सिर्फ इतना सा है कि आपने इस बटन को जो प्रेस करना है ना तो आपका अलार्म बंद हो जाएगा। बार बार अलार्म अगर बज रहा है तो इस बटन को प्रेस करने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह मैं आपको इस कंट्रोलर की सेटिंग अंदर से बाहर से कंप्लीट करके सारी डिटेल से समझाऊंगा। अगर इस कंट्रोलर की वायरिंग डायग्राम या कोई भी चीज़ चाहिए या सेटिंग के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कमेंट्स कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट्स कर सकते हैं। आपके हर कमेंट्स का इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम।